श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सरल और चमत्कारी उपाय जिसे अगर आपने एक बार श्रद्धा से कर लिया जाए तो बच्चों के विवाह में आ रही रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। क्या आप जानते हैं, कई बार घर में सब कुछ ठीक होते हुए भी रिश्ता तय नहीं हो पाता। कई बार अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ती और कई माता पिता ये सोचकर परेशान रहते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी बच्चों का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो आज का ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम जानेंगे एक ऐसा उपाय जो बहुत ही आसान है, जिसमें ना कोई कठिन मंत्र है, ना कोई बड़ा खर्चा है, सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत है। ये उपाय कपूर का है, लेकिन साधारण कपूर नहीं, सही विधि से किया गया कपूर का उपाय बहुत जल्दी असर दिखाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये उपाय कब करना है। आपको किसी भी शनिवार के दिन ये उपाय करना है। शनिवार का दिन इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन किए गए उपाय जल्दी फल देते हैं और ग्रह दोष को शांत करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या करना है। सुबह उठकर स्नान करें, शुद्ध मन से अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइए। अब एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है और एक काला कपड़ा लें, बहुत छोटा सा भी चलेगा। अब उस कपूर को उस काले कपड़े में बांध लें। 2 गांठ जरूर लगाएं ताकि वह खुल न जाए। अब सबसे ज़रूरी बात आती है संकल्प की। क्या आप जानते हैं, बिना संकल्प के कोई भी उपाय पूरा नहीं माना जाता है। अब उस बंधे हुए कपूर को अपने हाथ में लें, आंखें बंद करें और अपने बच्चे का नाम मन में लेकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर कर दीजिए। जल्द से जल्द अच्छे रिश्ते आने की शुरुआत कर दीजिए। बस इतनी सरल प्रार्थना करनी है, कोई कठिन शब्द नहीं बोलने हैं। जैसे आप अपने घर में बात करते हैं वैसे ही भगवान से बात करनी है। अब उस कपूर को घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ टांग दें। ध्यान रखें, बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं टांगना है। ये उपाय हमेशा गुप्त रखा जाता है। अगर टांगने की जगह नहीं है तो आप उसे दरवाजे के ऊपर भी रख सकते हैं। अब हम जानेंगे इस उपाय का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप उस कपूर को उतार लें। अब एक छोटा सा दीपक लें, उसमें वह कपूर रखें और साथ में रखें 7 लौंग। क्या आप जानते हैं, लौंग और कपूर साथ में जलाने से नकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से समाप्त होती है। अब उन 7 लौंगों को अपने दाहिने हाथ में लेकर भगवान शिव का स्मरण करें और फिर से अपनी मनोकामना बोलें। अब दीपक को जला दें और अगर आपके आसपास पीपल का पेड़ है तो वहां जाकर दीपक जला सकते हैं। अगर नहीं है तो अपने घर के मुख्य दरवाजे के अंदर ही दीपक जला दें। अब जब दीपक जल जाए तो उसके पास बैठकर एक बार शिव चालीसा का पाठ करें। अगर शिव चालीसा नहीं आती तो सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। अब आपसे सोच रहे होंगे इससे क्या होता है। जब कपूर जलता है तो वह आपके घर की नकारात्मक को समाप्त करता है। जब लौंग जलती है तो वह आपके जीवन की रुकावटों को दूर करती है और जब शिव जी का नाम लिया जाता है तो ग्रह दोष शांत होने लगते हैं। तीनों चीज़ें मिलाकर ऐसा प्रभाव बनाती है जिससे विवाह के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में आने वाले रिश्ते वापस नहीं जाते हैं, बात बढ़ने लगती है, मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग्य बनते हैं
और सबसे महत्वपूर्ण, विवाह में जो देरी हो रही थी वह खत्म होने लगती है। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये उपाय विश्वास से करें, जल्दबाजी में या शक के साथ नहीं करना है, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ परिणाम नहीं मिलता है। अगर माता यह उपाय करती है तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा होता है, लेकिन बच्चे भी इसे कर सकते हैं। ये उपाय छोटा जरूर है लेकिन असर बहुत बड़ा करता है। अब आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर भी बनी रहे। अब बात करते हैं हमारी इस वीडियो के दूसरे उपाय की। ये बिल्कुल अलग है लेकिन इससे भी कपूर का ही प्रयोग होगा, और ख़ास बात यह है कि ये उपाय थोड़ा सा हटके है और बहुत ही तेज असर दिखाने वाला है, माना जाता है। क्या आप जानते हैं, कई बार सिर्फ ग्रह दोष ही नहीं बल्कि नज़र दोष और आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी विवाह में बाधा बनाती है। ऐसे में सिर्फ एक उपाय काफ़ी नहीं होता है, बल्कि ऊर्जा को साफ करने से भी जरूरी होता है। अब हम जानेंगे ये दूसरा खास उपाय। ये उपाय आपको मंगलवार या शनिवार के दिन करना है। जैसे कि आज मंगलवार है तो आज आप ये उपाय जरूर करिए। आप इन दोनों दिन कर सकते हैं, मंगलवार या शनिवार। शाम के समय सूर्यास्त के बाद ये उपाय करना ज़्यादा फलदायी माना जाता है। सबसे पहले आप एक कपूर की टिकिया लें और 2 लौंग लें। ध्यान रखें, इस बार 7 नहीं, सिर्फ 2 लौंग लेनी है। अब आप एक छोटी सी कटोरी या दीपक लें, उसमें कपूर और दोनों लौंग रख दें। अब इसे जलाने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी चीज़ को पूरे घर में घुमाते हैं तो वह हमारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप अंदर खींच लेती है। अब उस जलते हुए कपूर और लौंग को अपने पूरे घर में घुमाइए और हर कमरे में ले जाइए, खासकर उस कमरे में जहां आपको बच्चा ज़्यादा समय बिताता है। घुमाते समय मन ही मन बोले, मेरे घर की सारी बाधाएं दूर हो, मेरे बच्चे का विवाह शीघ्र हो। ये प्रक्रिया बहुत ही शांत मन से करें, जल्दी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई भी काम सही नहीं होता है। तो आपको धैर्य रखना है। जब पूरे घर में घुमा लें तो इस दीपक को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास रख दें। ध्यान रखें, इसे बाहर नहीं, अंदर की तरफ ही रखना है। अब इसे पूरी तरह जलने दें। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होता है। जब कपूर पूरे घर में घुमाया जाता है तो वह घर की रुकी हुई ऊर्जा को साफ करता है, और जब वही कपूर मुख्य द्वार पर जलता है तो वह बाहर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को अंदर खींचता है। इससे रिश्ते जो पहले रुक जाते थे अब आगे बढ़ने लगेंगे। लोग खुद संपर्क करने लगते हैं और विवाह के योग तेजी से बनने लगते हैं। इस उपाय से कौन कौन से फल मिलते हैं? घर का वातावरण